हेलो फ्रेंड्स, बिहार एग्जाम हेल्पर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट के टेक्निकल असिस्टेंट में टीआरई 4, कंप्यूटर साइंस, एस्टेट, ये सब में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा जो है से एक रोल है। टेक्निकल असिस्टेंट में जो फॉर्म निकली हुई है, हमने भी फॉर्म डाला है। टीआरई 4, कंप्यूटर साइंस, एस्टेट, ये सब के लिए महत्वपूर्ण सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज को देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम बहुत जल्दी आपका होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का एग्जाम हो चुका है, तो इसका भी एग्जाम जल्दी ही होने वाला है। आइए देखें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमसीक्यू से, सी लैंग्वेज के। देखिए, ये तो बहुत आसान सवाल है, इसका सब जवाब आप लोग देंगे ही देंगे। हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के फादर कौन कहे जाते हैं? किसने बनाया है सी लैंग्वेज को, बताइए। तो इसका उत्तर आपको चला जाएगा डेनिस रिची। ठीक है, डेनिस रिची आपको उत्तर चला जाएगा जी। ठीक, डेनिस रिची ने बनाया था 1972 में। देखिए, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरीज, AT&T, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AT&T या फिर बेल लेबोरेटरीज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सी वेरिएबल नेम? इनमें से कौन सा सी वेरिएबल नेम वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड? देखिए, नॉट वैलिड पूछा हुआ है, नॉट वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है? कौन सा वैलिड नहीं है, बताइए। देखिए, इंट नंबर, ये तो सीधी सीधी वैलिड है। फ्लोट रेट, ये भी साफ साफ वैलिड दिख रहा है। इंट वेरिएबल काउंट, ये भी आपको सही है, क्योंकि अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। लेकिन इंट मेन ये आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपका सही आंसर डी चला जाएगा, इंट डॉलर मेन। डॉलर का आप यूज नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विथ स्पेशल सिंबल लाइक एट द रेट, या फिर हैश या डॉलर या फिर परसेंटेज या एम परसेंटेज। ठीक है, आगे देखिए, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर, ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन कौन से केस में होते हैं? लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं, कैमल केस में होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? जल्दी बताइए। देखिए, कीवर्ड्स, सी के जितने भी कीवर्ड्स है वो सारे लोअर केस लेटर्स में, सारे के सारे लोअर केस लेटर्स में। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन सी? इनमें से कौन सा वेरिएबल नेम्स इन सी के लिए कौन सा, आपको कह सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? दे कैन कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर, ये सही है। अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। इट इज नॉट एन एरर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड्स लाइक गो टू एंड स्टैटिक। वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट। वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ। चलिए बताइए इसका ट्रू बताना है, कौन सा ट्रू है सी के लिए। तो देखिए, वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल नेम कैनॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, स्पेशल सिंबल से भी स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपको चला जाएगा सी। आगे देखिए, विच इज अ वैलिड सी एक्सप्रेशन? इनमें से कौन सा सी एक्सप्रेशन वैलिड है? जल्दी जल्दी बताइए, कोशिश करिए खुद बनाने का। विच इज अ वैलिड सी एक्सप्रेशन? कौन सा सी एक्सप्रेशन वैलिड है? देखिए, पहला वाला है इंट माइन अंडरस्कोर नम, और यहाँ पे है कॉमा दिया हुआ है, तो देखिए ये तो हमको गलत लग रहा है। अब देखिए आगे वाला को भी देखिए, इंट माई अंडरस्कोर नम, ये सही है। इंट माई स्पेस नम, ये भी आपको देखिए गलत है। इंट डॉलर माई नम, ये देखिए डॉलर आप लगा नहीं सकते, ये भी गलत है। और यहाँ पे आपको देखिए कॉमा लगा हुआ दिख रहा है, कॉमा लगा हुआ दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर चला जाएगा बी, विच इज अ वैलिड सी एक्सप्रेशन। तो बी वैलिड सी एक्सप्रेशन है। ठीक है, स्पेस कॉमा डॉलर आप यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल में। चलिए आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन सी? सी में कौन सा वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है? वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, बताइए कौन सा सी का वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है? यहाँ पर आपको जाएगा वोलाटाइल। ठीक है, वोलाटाइल नहीं हो सकता है। वोलाटाइल एक, देखिएगा वोलाटाइल जो है कि कीवर्ड है सी का कीवर्ड है, और कीवर्ड को आप वेरिएबल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा कोई टाइप क्वालिफायर है दैट टेल्स कंपाइलर वेरिएबल वैल्यूज कैन बी अनएक्सपेक्टेडली change at any time. It forces the compiler to allows read the variable directly from RAM and always write to RAM instead of caching it in a CPU register. इसके बारे में जान लेंगे। सही बोला गया है, वोलाटाइल एक प्रकार का कीवर्ड है, और कीवर्ड से आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। व्हाट इज शॉर्ट इंट इन सी प्रोग्रामिंग? शॉर्ट इंट क्या है, बताइए। शॉर्ट इंट क्या है? शॉर्ट इंट क्या है, बताइए। शॉर्ट इंट क्या है?
शॉर्ट इंट बता दीजिए कि क्या है, जल्दी जल्दी। देखिए, शॉर्ट इज द क्वालिफायर, शॉर्ट क्वालिफायर है, एंड इंट इज द बेसिक डाटा टाइप। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंट इज द बेसिक डाटा टाइप। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज, बताइए। सी लैंग्वेज में इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन इनवैलिड होगा, बताइए। जल्दी से, आपके पास यही ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में कौन सा सपोर्ट नहीं होता है? तो इसका आपको आंसर चला जाएगा पहला वाला, स्ट्रिंग। सी में स्ट्रिंग नाम की कोई भी डिक्लेरेशन नहीं होती है, स्ट्रिंग नाम की कोई भी चीज नहीं होती है सी में। तो होता क्या है, होता है एक कैरेक्टर का एरे, इसी को हम लोग स्ट्रिंग बोल देते हैं। लेकिन स्ट्रिंग जो है वो सी में नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर का एक एरे होता है। ठीक है, ये जावा में लीगल हो गया है, जावा में लीगल होता है लेकिन सी में नहीं होता है। ठीक है, इट डिफाइंस एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, एज स्ट्रिंग इन सी डिफाइंस एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। आगे बढ़िए। विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस इन द वेरिएबल विद इन अ सी प्रोग्राम। विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेस, यानी कोई भी चेंज अगर वेरिएबल में नहीं चाहते हैं तो कौन सा कीवर्ड आप लगाइएगा, जल्दी बताइए। कौन सा कीवर्ड लगाइएगा? आप लगाइएगा कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट या कॉन्स्ट यानी कॉन्स्टेंट हो गया, यानी ये अगर कीवर्ड लगा दिए आप किसी वेरिएबल के आगे में तो वेरिएबल का कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर पाएगा। वेरिएबल का जो वैल्यू दे दिए चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन इन सी। लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी आप देखते होंगे कि लॉजिकल और रिलेशनल एक्सप्रेशन जो होता है उसी का आपको क्या रिजल्ट आता है? तो या तो ट्रू फॉल्स होता है, 0 1 होता है, 0 इफ एन एक्सप्रेशन इज फॉल्स, एंड एनी पॉजिटिव नंबर इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू, या फिर नन ऑफ द मेंशन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रू और फॉल्स मार के चले आएंगे, जो कि गलत है। ट्रू और फॉल्स नहीं होता है मेरे भाई, ट्रू और फॉल्स नहीं होता है। या तो 0 रिटर्न करता है या फिर 1 रिटर्न करता है, ये बात याद रहे। ट्रू और फॉल्स जैसा यहाँ पर चीज नहीं होता, या तो 0 रिटर्न होगा या तो 1 रिटर्न होता है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 0 इफ एन एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड एनी पॉजिटिव नंबर इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू। नहीं, 0 इफ एन एक्सप्रेशन इज फॉल्स एंड 1 इफ एन एक्सप्रेशन इज ट्रू। ओके, तो ये रहता है 0 और 1, हमेशा याद रखिएगा, ट्रू फॉल्स मत मार के चलाइएगा, ये स्टार मार्क प्रॉब्लम है आप लोग के लिए। आगे देखिए। Which of the following typecasting is accepted by C language? कौन सा टाइप कास्टिंग एक्सपेक्टेड है बाई सी लैंग्वेज के? ये थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन हो गया, इसको आप बस लिख लीजिएगा। वाइडनिंग एंड नैरोइंग कन्वर्जन। ठीक है, आगे देखिए। वेयर इज द वेयर इन सी द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर डू नॉट एग्जिस्ट। प्रीसीडेंस ऑपरेटर आपने देखा है, ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस ये आपने पढ़ा होगा, ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस। ठीक है, अब देखिए कहां पर ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस जो है वो फॉलो नहीं होता है। जैसे बोर्डमास रूल होता है वैसे ही ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस होता है हमारे सी लैंग्वेज में। अब देखिए ये क्या होता है ना, देखिए विद इन कंडीशनल स्टेटमेंट में, या फिर विद इन डू वाइल में, या विद इन मैक्रो डेफिनेशन में। वेयर इन सी ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर डू नॉट एग्जिस्ट, यानी इन सब में एग्जिस्ट करता है तो नॉन ऑफ द मेंशन आपको चला जाएगा। फंक्शन कैन रिटर्न एनुमरेशन कांस्टेंट इन सी, ये ट्रू है या फॉल्स है, या ये आपको ट्रू आंसर इसका जाता है। आगे देखिए। फंक्शन इन सी लैंग्वेज आर ऑलवेज इंटरनल है एक्सटर्नल है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या एक्सटर्नल एंड इंटरनल आर नॉट वैलिड टर्म्स फॉर फंक्शन। यहाँ पे आपको चला जाएगा बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी प्री डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं और अपना भी फंक्शन आप बना सकते हैं सी लैंग्वेज में। आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड इन सी। स्टैटिक डाटा टाइप आपने देखा होगा, ये कौन सा चीज लिखा हुआ है जो उसकी सी में एक्सेप्टेड नहीं है? आप बताइए सी में एक्सेप्टेड कौन सा नहीं है। स्टैटिक ए इज इक्वल्स टू 10, स्टैटिक इंट फंक्शन, आप स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टैटिक और 2 बार स्टैटिक लिखा हुआ है, ये आपको एक वेरिएबल ऐसा है जो खुद स्टैटिक है और उसके आगे भी आपने स्टैटिक लगा दिया है, तो ये आपको इनकरेक्ट हो गया। तो इसका नॉट एक्सेप्टेड इन सी आंसर चला जाएगा सी। प्रॉपर्टी विच अलाउज टू प्रोड्यूस डिफरेंट एग्जीक्यूटिबल फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड। देखिए क्रॉस प्लेटफॉर्म का आपने नाम सुना होगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म का। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा आपने, क्रॉस प्लेटफॉर्म का। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कहते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन, यानी अलग अलग विंडोज के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनानी पड़ती है। तो इसको कहते हैं आप लोग कंडीशनल कंपाइलेशन, यानी ऐसा कंडीशन आपने लगा दिया कि भाई हमको लिनक्स में चाहिए, तो उसके लिए अलग से आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना पड़ेगा।
तो उसको कहते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन। व्हाट इज हैश इंक्लूड stdio.h, ये बताइए क्या होता है। ये आपको बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आपको क्वेश्चन जरूर रहेगा इस हिसाब से। जल्दी बताइए, व्हाट इज हैश इंक्लूड इन stdio.h, क्या होता है, क्या कहते हैं। इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। stdio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, जो कंसोल से देते हैं। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सी प्री प्रोसेसर्स, सी प्री प्रोसेसर्स किसको कहते हैं बताइए जल्दी। हैश, आई, डेफ, डिफाइन या एंड इफ, इसमें होता है आपको ऑल ऑफ द मेंशन्ड, सभी होते हैं, सभी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पॉइंटर डज सी हैव अगेंस्ट अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन। एक पॉइंटर में हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंटर्स डज सी हैव अगेंस्ट अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन, कितने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन आप कर सकते हैं। तो इसका नो लिमिट्स है, कितने भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल स्टैटिकली इन सी लैंग्वेज, जैक्ड एरे, रेक्टेंगुलर एरे, क्यूबॉइडल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे, बताइए। तो बताइए क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल स्टैटिकली इन सी लैंग्वेज, बढ़िया है ये सवाल, आपको बढ़िया है। तो क्या पॉसिबल नहीं है, तो इसका उत्तर चल जाएगा जैक्ड एरे। जैक्ड एरे कहने का मतलब क्या है कि आपको मान लीजिए जैसे रो आप इधर देखते हैं, एरे में 3 रो होता है, तो 3 आपको कॉलम भी होता है। 3 रो हो गया तो 3 कॉलम हो गया आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इसी प्रकार से 9 आपको हो गया ना। तो यहाँ पर आपको जैक्ड एरे क्या होता है कि डिफरेंट, जैक्ड एरे में आपको होता है इज एन एरे ऑफ एरेज वेयर ईच रो हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखिए, तो इसी हिसाब से जैक्ड एरे उसी को कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर एरे पॉसिबल है, क्यूबॉइडल एरे पॉसिबल है, मल्टी डायमेंशनल एरे पॉसिबल है, लेकिन जैक्ड एरे पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।